हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर पिन के कोड्स, कैसे इसका कनेक्शन करना है, कैसे इसकी कोडिंग करनी है। तो देख सकते हैं ये सब कुछ मैंने पहले से करके रख रखा है। अब सिर्फ इस वीडियो के अंदर क्या होगा कि हमारा अंडरस्टैंडिंग का काम होगा। मैं आपको समझाऊंगा और फिर आप इसको देख देख के इस ट्यूटोरियल को बना सकते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारे सर्वो मोटर पिन है। ये अगर आप ये देखें, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको ये सर्वो मोटर पिन मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा आसानी से। और ये एक हमें आर्डिनो यूनो 3 भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें देखिए, इसके अंदर 3 पिन होती हैं, एक ग्राउंड की, एक पावर की और एक सिग्नल की। ठीक है, तो इन 3 पिन्स के जो है अलग अलग कनेक्शंस होते हैं। अब जैसे जो ग्राउंड की पिन है, अब ग्राउंड नेगेटिव होता है, तो देखिए ग्राउंड वाली पिन ये जाके इसके ग्राउंड से, आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। ये ब्लैक वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी ग्राउंड पिन। ठीक है, और ये इधर जाके इसकी ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। यहाँ भी एक ग्राउंड है और यहाँ भी एक ग्राउंड है। ठीक है, अब ये जो पावर वाली है, नेक्स्ट जो पावर वाली है, अब इसको पावर देने के लिए हम ये जो पावर वाला पिन है इसको हम 5 वोल्ट के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए 5 वोल्ट पे जो है पिन जो है कनेक्टेड है। जो आपको ये जो रेड वायर दिख रहा है, देखिए ये वाला जो रेड वायर है। ठीक है, ये हमारा पावर का है, जो कि सर्वो मोटर की पावर से आ रहा है, पावर पिन से आ रहा है और आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट हो रहा है। फिर जो लास्ट सिग्नल पिन है, इसको हम सिग्नल देने के लिए 0 to 13 इन में से किसी भी पिन में हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको 9 पिन में कनेक्ट किया है, और यहाँ पर अब 9 पिन में कनेक्ट करने के हिसाब से, अब जैसे आप पिन इसमें यहाँ 0 to 13 जैसे आप इसमें पिन लगाओगे, वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट होगी। उसी हिसाब से जिस पिन, जैसे यहाँ पे मैंने 9 वैल्यू लगा रखी है, मतलब कि मेरा ये जो 9 पिन में कनेक्ट है, तो आर्डिनो जो पावर देगा वो 9 पिन में ही देगा। फिर अगर आप 8 में कनेक्ट करके या 0 में कनेक्ट करके 9 13 डाल रहे हैं तो वो नहीं चल पाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 9 वाला वायर है, ये मैंने इसको यहाँ से उठाया, ये देखिए, और मैंने इसको ले जाके 2 पे कनेक्ट कर दिया। 2 पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको ले जाके 2 पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से कोड पे जाता हूँ। कोड पे आपको पता ही है कि देखिए 9 ही है यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 नहीं है, 9 है ये। ठीक है, अब हम ये अगर इसको स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, और ये इंस्टॉलिंग होने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ये देखिए टाइम भी देखिए स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ऊपर देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकेंड 11 सेकेंड। तो अब ये काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाके हमने इसको 2 से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैं 9 की जगह जैसे चाहती 2 लिख दूंगा कि 2 अब यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम इसको स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, तो अब ये देखिएगा, ये देखिए ये यहाँ पे पहले में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री घूम गया। अब ये 180 डिग्री घूमना चाहिए। दोबारा स्टार्ट करते हैं। 90 और अच्छा हाँ, एक गड़बड़ हो गई। देखा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली में 2 पिन कर दी, सेकंड वाली में 9 ही है, तो इसीलिए 180 नहीं मूव की। फिर लास्ट में वापस 0 डिग्री है, इसलिए भी मुझे पूरे में 2 करना पड़ेगा, तभी ये। अब देखिए अब ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ये 90 डिग्री, ये 180, फिर ये वापस, ये देखिए। ओके, अब अगर जैसे कि मैं इसको स्टॉप सिमुलेशन कर दूं, और यहाँ पर जो लास्ट का जो 0 है, यहाँ पर अगर मैं 360 कर दूं, 360 कर देता हूँ। अब स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। अब देखिए 90 180
और अभी ये 360 घूमना चाहिए। नहीं, ये कुछ अलग सिस्टम है। ये इधर गया और फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर जा रहा है अभी। ठीक है, अब ये देखिए ये चीज़ हो गया। अब आप स्टॉप सिमुलेशन, अब आप इस चीज़ को जो है ना 0 टू, ये जो मैंने ग्रीन वाला वायर है, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला वायर है इसको आप 0 टू 13 पिन के अंदर किसी भी पिन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2 में करके दिखाई, अब मैं आपको 13 में करके दिखा देता हूँ। देखिए 13 में हो गया। अब मैं यहाँ से इसको जाके यहाँ से 13 करना पड़ेगा मुझे, बस बात में यही है। ये 13, ये 13, यहाँ भी 13। ठीक है, 13 हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो वापस से काम करने लग जाएगा। ठीक है, अब ये काम करने लग गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको वापस से जो है हमारा जो है 2 पिन के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि नीचे साइड A0 टू A5 तक है, A0 टू A5 तक है ना। तो अब हम यहाँ से कोड्स पे जाके और इसको जो है A0 पहले हम कनेक्शन करके आते हैं। तो ये जो है इस वायर को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ से एक नया वायर लेके आते हैं, ग्रीन कलर का ही, और इसको मैं ले जाके एनालॉग पिन नंबर 0 से कनेक्ट कर देता हूँ। एनालॉग पिन नंबर 0 हो गया। अब हम यहाँ से जाके A0 करेंगे, यानी कि वहाँ पे भी A0 है, अब यहाँ भी A0, यहाँ भी A0, यहाँ पर भी A0। अब स्टार्ट सिमुलेशन, ये इधर गया और ये अब वापस इधर आया, ये वापस इधर आ गया। तो एनालॉग पिन 0 टू 5 तक होती हैं। इनमें से आप किसी भी एक एनालॉग पिन के ऊपर कनेक्ट करके इस ये जो सर्वो मोटर है इसको चला सकते हैं। अब जैसे जो सर्वो मोटर है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक ये नॉर्मल वाले है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पोजिशनल टाइप है और एक ये कंटिन्यूस। इसमें करने के बाद ये एक इसके ऊपर हैंडल आएगा और ये पोजिशनल में ऐसे नॉर्मल रहेगा। अब मेन बात तो ये है कि पोजिशनल वाले में आप देख पाओगे कि ये ढंग से काम कर रही है कि अब जैसे मैं अब ये देख ये चलाया मैंने, ये आपको पता चल रहा है कि इधर से इधर मूव कर रही है। अब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मैं इसको ले जाके कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस पे कर दिया तो अब ये क्या होगा कि अब ये चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा पहले किस डायरेक्शन में घूमा और फिर किस डायरेक्शन में गया। आज के लिए इतना ही। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे, और आज के लिए इतना ही बस।